नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। 5 बुधवार की आराधना और पूरी हो जाएगी विवाह की कामना। जी हां, बाप्पा के दरबार में ये चमत्कार होता है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, जहां चिंतामणि गणेश बनाते हैं जोड़ियां। गणपति के इस मंदिर में मौजूद उनका भव्य रूप भक्तों का मन मोह लेता है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रहता। जय देव जय देव। 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश रिद्धि, सिद्धि, विद्या और बुद्धि के प्रदाता हैं गजानन। यूं तो भारत में कई चमत्कारिक गणपति मंदिर हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी अद्भुत शक्ति और मान्यता के चलते देश भर से बाप्पा के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र भी बने हुए हैं। अति भावे गोसावी नंदन नित्य दिन गुण गावे। जय देव जय देव। ऐसा ही एक गणपति मंदिर है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर, जो स्वयंभू गणपति के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गणपति बाप्पा मोरया। माथे पर मुकुट, गले में हार और खूबसूरत श्रृंगार बाप्पा के इस मनमोहक रूप में छिपा है, जो भक्तों के हर दुख दर्द का इलाज करता है। गणपति का ये रूप मन मोह लेता है और हैरान भी करता है, क्योंकि स्वयंभू गणपति की इस प्रतिमा में उनका आधा शरीर जमीन से ऊपर है, तो वहीं धरती में आधे समाये हुए हैं गजानन। मान्यता है कि रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान गणेश ने धरती पर स्वयं अपनी मूर्ति स्थापित की है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या है इस मंदिर में बाप्पा से मुराद मांगने का तरीका। धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। एक नारियल का प्रसाद, दीवार पर स्वास्तिक का निशान, 5 बुधवार की आराधना, अष्टो सिद्धि दात्री संकट को बैरी, संकट को बैरी। स्वयंभू गणेश पूरी करेंगे हर कामना। अधिकारी कोटि का सूरज प्रकाश, ऐसी छवि तेरी, ऐसी छवि तेरी। चिंतामन सिद्ध गणेश के दरबार में मात्र 5 बुधवार की पूजा दिलाती है साक्षात गणपति का आशीर्वाद। अन्य मंदिरों की ही तरह यहाँ पर भी श्रीफल यानी नारियल चढ़ाकर लगाते हैं गुहार, लेकिन इसके साथ ही भक्तों को निभानी होती है एक और रस्म, और वो है दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाने की रस्म। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। जो जातक संतान सुख से वर्जित हैं, वो उल्टा स्वास्तिक बनाकर सूनी गोद भरने की कामना करते हैं और मन्नत पूरी होने पर यहाँ आकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। कहते हैं जिनका विवाह नहीं होता है वो बाप्पा के दरबार में नारियल रखकर बुधवार को दर्शन करते हैं, तो 5 बुधवार के पहले ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ जी हाँ, संतान के लिए विवाह, जिनका विवाह नहीं होता है वो अगर गणेश जी के यहाँ नारियल रख कर के और 5 बुधवार लगातार यहाँ दर्शन करते हैं, तो गणेश जी की कृपा से 5 बुधवार पूर्ण होने के पहले ही उनका कार्य सिद्ध हो जाता है। या तो उनकी शादी हो जाती है या तय हो जाती है। और जिनके यहाँ संतान नहीं होती है वो लोग उल्टा स्वास्तिक मान के संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ से उनको आशीर्वाद दिया जाता है, गोदी में संतान होती है। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे कैंपस में एक बहुत अच्छी कंपनी में जाऊँ और बहुत अच्छा फ्यूचर हो, इसीलिए मैंने स्वास्तिक बनाया। सिद्धिविनायक मंदिर की दीवारों पर श्रद्धालु इसी तरह उल्टा साथिया यहाँ बनाते हैं और फिर मनोकामना पूरी होने पर सीधा साथिया बनाते हैं। जो साथिया है वो भी गणेश का प्रतीक है, और इस तरह लगातार जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नारियल और दूर्वा के साथ ही श्री गणेश के पूजन के लिए आने वाले भक्त अपने साथ लड्डू या फिर मिठाई लाना नहीं भूलते, क्योंकि इस मंदिर में कई तरह के पकवानों के भोग के साथ लड्डू चढ़ाने का विशेष महत्व है।
प्रवराय गुरवे गुणगुर। तो गणेश जी को मीठा पसंद है, लड्डू भी पसंद है, तो लड्डू भी मीठे होते हैं। इसके अलावा कोई भी मिठाई उनको ज़्यादा पसंद है और उससे वे प्रसन्न होते हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। मंदिर में प्रतिदिन 5 बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 6 बजे होती है, जो मंगल आरती कहलाती है। फिर 8 बजे बापा की श्रृंगार आरती की जाती है। दर्शन मेरा मन रमता। श्रृंगार आरती के बाद दोपहर 12 बजे भोग आरती संपन्न होती है, जिसमें भगवान श्री गणेश को विभिन्न तरह के पकवानों के साथ लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। फिर कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। शाम 7 बजे मंगल मूर्ति की संध्या आरती की जाती है और शाम होते होते मंदिर में शयन आरती की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और रात 10 बजे शयन आरती के बाद विघ्नहर्ता अपने भक्तों के समस्त दुखों को हरने के बाद शयन को चले जाते हैं। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता। अमित कुमार, सीहोर, आज तक। स्वयंभू गणपति की इस प्रतिमा में उनका आधा शरीर जमीन से ऊपर है, तो वहीं धरती में आधे समाये हुए हैं गजानन। जहां एक तरफ उनकी अनोखी मूरत देखने वालों को भक्ति भाव में सराबोर कर देती है, तो वहीं चिंतामणि के नित नए चमत्कार भक्तों को अभिभूत कर देते हैं। चिंतामन सिद्ध गणेश के रूप में बाप्पा करते हैं भक्तों का कल्याण। लंबोदर के इस रूप में छिपा है भक्तों की परेशानियों का समाधान। हर दिन जब हजारों लाखों भक्तों के हाथ विनायक की आराधना के लिए उठते हैं, तब गणपति अपने आशीर्वाद से सभी को कर देते हैं निहाल। तभी तो उनकी मोहिनी सूरत की एक झलक पाने, उनकी आरती की मधुर गूंज सुनने के लिए भक्त घंटों खड़े रहते हैं बाप्पा के दरबार में। कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य गणेश जी की इस प्रतिमा को राजस्थान के माधोपुर किले से लेकर आए थे। ऐसा करने का आदेश उन्हें स्वयं भगवान गणेश ने दिया था और यही वजह है कि बाप्पा को यहाँ स्वयंभू गणेश के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य प्रति बुधवार राजस्थान के रणथंभौर सवाई माधोपुर के किले में स्थित चिंतामन गणेश के दर्शन के लिए जाते थे। एक दिन गणपति ने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं पार्वती नदी में शिव पार्वती के संगम स्थल पर कमल पुष्प के रूप में प्रकट होऊंगा। उस पुष्प को ग्रहण कर तुम अपने साथ ले चलो। भगवान का आदेश मानते हुए विक्रमादित्य ने वैसा ही किया। उन्होंने उस पुष्प को ग्रहण किया और काष्ठ के रथ पर लेकर चलने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, रात में ही जहां तक ले जा सको ले चलो, किंतु जहां सुबह होगी मैं वहीं रुक जाऊंगा। विक्रमादित्य थोड़ा सा आगे चले ही थे कि रथ के दोनों पहिए जमीन में धंस गए। रथ क्षतिग्रस्त हो गया। जब तक दूसरे रथ की व्यवस्था होती, सुबह हो गई और कमल पुष्प एक गणेश प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो गया। तब राजा ने उसी स्थान पर मूर्ति की स्थापना कर दी और इस तरह सिद्धपुर में चिंतामन विराजमान हुए, जो आज सिरोह के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो खड़ी प्रतिमा है, मतलब इनके जो प्राकृतिक 2 हाथ हैं, कारीगर बनाता 4 हाथ बनाता, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करता, लेकिन इनके जो हैं 2 ही हाथ हैं, एक बरद हस्त है और एक हाथ में लड्डू है। और ये जो है जब उठाने लगे तो ज़मीन में धंसने लगे, तो पैरों से ज़मीन, नाभि तक का हिस्सा जब ज़मीन में चला गया, तब राजा ने हार मान करके इन्हें यहीं स्थापित कर दिया।
लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। तभी से सिद्ध विनायक के चमत्कारों को देखने यहाँ दूर दूर से भक्तों का रेला चला आ रहा है। मंदिर के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा बाजुओं से नीचे तक जमीन में धंसी हुई है। सिर्फ उनकी गर्दन, भुजाएं, मस्तक और चेहरा ही दिखाई देता है। जहाँ एक तरफ उनकी अनोखी मूरत देखने वालों को भक्तिभाव में डुबो देती है, तो वहीं चिंतामन के नित नए चमत्कार भक्तों को अभिभूत कर देते हैं। देना हो शादी का न्योता, करनी हो कोई शिकायत, सुनाना हो अपना दुख दर्द, या मांगनी हो कोई मुराद, गणपति सुनते हैं हर फरियाद। बस भेजनी होती है एक चिट्ठी, गणपति के नाम। जितेंद्र संग प्रियंका का शुभ विवाह है, पधारो नरेंद्र कुमार, गोपीलाल गोयल, संतोष कुमार शर्मा। सही सुना आपने, ये न्योता शादी का है और मौका खास हो तो मेहमान भी तो खास ही होंगे। बड़े ही प्यार और मनुहार से भक्त बाप्पा को देते हैं शादी में आने का न्योता। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए करते हैं निमंत्रित। प्रधान संग ऋतु का शुभ विवाह महाराज कांतिलाल चंपालाल जी मंत्री। शादी में जाएंगे भगवान तो बाल गोपाल के मुंडन को भला ना कैसे कह सकते हैं। नन्हे मुन्ने का जन्म हो या फिर उसका मुंडन संस्कार, घर में कोई उत्सव हो या फिर कोई त्योहार, गणपति घर पधारें, अपनी ये इच्छा भक्त इन निमंत्रण पत्रों के जरिए बाप्पा तक पहुंचाते हैं। रणथंभौर के गणगणेश मंदिर में आने से पहले इन चिट्ठियों की डाकघर में तसल्ली से छटाई की जाती है। कोई शादी का निमंत्रण पत्र भेजता है तो कोई बच्चे के जन्मदिन का न्योता और कोई गणेश के नाम मनी ऑर्डर। कामना बस इतनी कि ये न्योते, ये चिट्ठियां पहुंच जाएं गणपति के दरबार में और लंबोदर सुन ले फरियाद उनकी। कहीं कोई चिट्ठी छूट न जाए, कोई कामना अधूरी न रह जाए, इस बात का डाकघर के लोग खास ध्यान रखते हैं। अभी के लिए